भारत का भूगोल का प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। टोटल 165 प्रश्न है। हमने 110 विश्व भूगोल का डिस्कशन किया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करा है, भारत विस्तृत है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। और इसका रीजन है कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतरों के मध्य जो है स्थित है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसमें कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, तो डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जाति का 17% जनसंख्या है। बी उत्तर इसका सही है। ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं, 2011 नहीं, 1990 तक जनसंख्या के आधार पे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 4 का है, हुंडरू प्रताप निर्मित है। हुंडरू प्रताप निर्मित है, तो ये है स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पे। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, भारत का सर्वोच्च चोटी। भारत का सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा? 5 नंबर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। भारत का पूछ रहा है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे ऊंचा हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर, यहाँ कभी कभी K2 भी आपको पूछ सकता है, K2 भी इसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। भी उत्तर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 करा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है, तो ये एक अग्रगंभीर है। ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए या विचार कीजिए। और कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें से 1, 2 और 3 कथन इसमें सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवन पहाड़िया। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम का। 67 PT में पूछा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की तट रेखा है। भारत की तट रेखा हो जाएगा, टोटल जो तट रेखा हो जाएगा ये देखिए 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। भी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसका भी ई उत्तर हो जाएगा। और क्यों ई हो जाएगा इसका डिटेल डिस्कशन यहाँ किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो अवस्थित हो जाएगा ये होगा दक्षिण पश्चिम भारत में। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल वित्ती के उत्पत्ति का है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन 19 का लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो टोटल 36 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी उत्तर सही है, अरुणाचल प्रदेश। डिटेल है यहाँ पे, आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं तो कार्डेमम पहाड़ी। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य क्या क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। और भी क्रम है, यहाँ देख लीजिए कितना किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 का भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुसार तीसरा तो बिहार है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां नहीं, अब 13वां हो जाएगा, इसका 13वां हो जाएगा बिहार। इससे पीछे अब तेलंगाना का स्थान आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 का है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय पहचान नहीं की गई है? नहीं पाया जाता है जनजाति समूह एसटी कम्युनिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। और भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में जो है वो अपना वास करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें से जो है टोडा जो केरल में पाया जाता है ये इसमें सही नहीं है। तो टोडा कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर आकर गंगा में मिलती है? तो ये जो है देवप्रयाग में आके गंगा में मिलती है। डिटेल है, यहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन 31 का रहा है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी के अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हंसदो, ईब और मांड इत्यादि है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और उसके बाद महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सभी हो जाएगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा? डी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। यहाँ है डिटेल दिया गया, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 67th में बनाया भी था। तो सही उत्तर हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। देखिए नदी से आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बिहार का नदी और भारत का नदी एक बार जरूर देख लीजिएगा, कहीं से भी सोर्स हो, इंटरनेट हो या यूट्यूब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लेह। क्वेश्चन नंबर 38 का अमृतसर एवं शिमला
लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? तो इसका जो है उनकी ऊंचाई में विभिन्नता की वजह से। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। तो भारत में सर्वाधिक मुख्यतः जो वर्षा होगा वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, दोमट या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? दोमट मिट्टी, इसको सही प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, दोमट। इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? सभी प्रकार के कणों जो है इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में जो है मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी से। ये उत्तर सही है। मिट्टी से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसमें जो बिहार में सिंचाई होती है ये त्रिवेणी नहर पे से, और ये गंडक के तट पे जो है इसको निकाला गया है। क्वेश्चन 43 कर रहा है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। 43 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें एवं विपणन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन, एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज भी होगा, कीटनाशक का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग, सभी उत्तर इसमें हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो ये हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है और श्वेत क्रांति से, तीनों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो तेल उत्पादन या कच्चा तेल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। 2020 से 21 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब, ये सब में गन्ना जो है उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये जो है उत्तर प्रदेश को ही कहा जाएगा। क्वेश्चन 51 का रहा है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो नगदी फसल कौन कौन है इसका डिटेल दिया गया है, आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 का, भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह से संपन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला, तो ये जो है हेमेटाइट का खनन इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है? तो झड़िया में। 56 का रहा है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा गया है, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाएगा? तो कोयला। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, सभी उत्तर इसमें जो है सही हो जाएगा। बी उत्तर इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई और असम। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 से 80 के दशक के दौरान। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर इसमें सही है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अप टू डेट कर लीजिएगा एक बार गूगल के सहायता से, क्योंकि 2020 से 21 का आंकड़ा इसमें रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्थान पर राजस्थान, थर्ड पे आंध्र प्रदेश और फोर्थ पे जो है तेलंगाना आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है सभी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है टेस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टेस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये हो जाएगा टाटा नगर, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ये जो है खेतरी में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि राजस्थान राज्य के खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा तांबा खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। क्या उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से NH। क्वेश्चन नंबर 70 2021 से 22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 1,40,995 किलोमीटर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? तो सही हो जाएगा उत्तर पूर्वी पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर त्रिवेंद्रम सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया था? तो ये किया था 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर इसमें नहीं है, यहाँ दिया गया डिटेल में, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पाठ अंचल अवस्थित है? तो ये झारखंड में, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध जगह है, किस स्थान में, किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, झुमरी तलैया। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा सबसे बड़ा, उससे छोटा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद हो जाएगा बिहार। तो उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर इसका बन जाएगा 3, 4, 1, 2, डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 77 कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला पूछा है, कच्छ जो है सबसे बड़ा है, जो
गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 78 का है असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। पश्चिम बंगाल बॉर्डर जो इसका टच करता है, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर और त्रिपुरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 79 का कि गद्दी लोक निवासी है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 80 का बोडो निवासी है, बोडो निवासी हो जाएगा गोरा पहाड़ी का। गारो जनजाति है, गारो जनजाति है, इसका इसमें जो है उत्तर नहीं दिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्य में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से जो है किसी भी विकल्प का चयन करना जो है संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 का है कि गंगा जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 83 का है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गंगा, 2525 किलोमीटर। सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो गंगा होगा 2525। उसके बाद सेकेंड स्थान पे गोदावरी आता है। क्वेश्चन नंबर 84 का है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है ये हो जाएगा कानपुर। देख लीजिए, और भी शहर है, यहाँ डिटेल है, देख लीजिएगा एक बार। 85 का है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, तो ब्रह्मपुत्र का भी है, सिंधु का भी है और सतलज का भी है। तीनों उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी उत्तर बन जाएगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा कि कौन सी नदी ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, पश्चिम की ओर इस साइड, अगर इंडिया बनाते हैं तो इस साइड प्रवाहित होने वाली नदी है, कौन कौन हो जाएगा? तो ये नर्मदा हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 90 का कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, तो अमरकंटक से इसका उत्तर हो जाएगा। सोन और नर्मदा का नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। तो इसमें दिया नहीं है, तो महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, इसका उत्तर अभी के अनुसार बनता तो ई उत्तर सही होता। क्वेश्चन नंबर 92 का दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलती है। नदी से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए नदी ध्यान से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 93 का रहा निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, सी उत्तर इसका सही है। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 95 का दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? 67 पीटी में पूछा गया था। ये जो है छोटा नागपुर से निकलता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 96 का भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? क्या हो जाएगा? स्थल तथा समुद्र के विभेदित तापन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 97 का आम्र वर्षा होती है
तो इसका भी उत्तर इसमें से नहीं दिया गया है, एक से अधिक उत्तर इसका सही होगा। डिटेल में यहाँ दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 98 करा है कि निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है या मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9 करा है चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी जो अवस्थित है ये है मेघालय में। और मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ का हो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान, उसके बाद भूकंप का हो जाएगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा का हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात का हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। उत्तर बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 101 कह रहा है कि कारेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो ये पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है रेगर किसका नाम है? रेगुर होता है यार, रेगुर या रेगर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो ये महाराष्ट्र में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर रेगुर का नाम है तो रेगुर को अन्य नाम से काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कर रहा है कि मृदा अपवर्तन रोका जाता है तो वनारोपण के द्वारा। बच्चे सबका आवाज़ आ जाता है बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया। देखिए 67 पीटी में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोसिनक्लाइन। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 107 पर गंगा के मैदान पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है ये बांगर के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 कर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। डिटेल है दिया गया, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कर है भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या % है? देखिए तो अभी के अनुसार बन जाएगा। तो वनावरण में वर्तमान में वनावरण 21.71% तथा वृक्ष एवं वृक्षावरण जो है वन एवं वृक्षावरण 24.62% हो जाएगा। और बिहार का हो जाएगा वनावरण 7.84%, ठीक है। और इस प्रश्न का अगर उत्तर पूछ ले तो इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इसका 20.7% होगा। करेंट में याद रखिएगा वनावरण 21.71%, वन एवं वृक्षावरण जो है 24.62% भारत का और बिहार का 7.84%। क्वेश्चन नंबर 110 का है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अद्यतन है जानकारी 2021 के जनगणना के फॉरेस्ट सर्वेक्षण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 112 का रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में? तो सबसे अधिक जो है ये है महाराष्ट्र में। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में टोटल 48 है। क्वेश्चन नंबर 113 का समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितना है? तो इसके अनुसार आप उत्तर यहाँ देख लीजिएगा, इसमें कोई भी उत्तर नहीं है सही। क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसके अनुसार इसका 1 और 4 सही हो जाएगा, लेकिन अभी के अनुसार आप एक बार देख लीजिएगा जनगणना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये होता सी, लेकिन करंट का क्वेश्चन है। तो 2001 से 11 में दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 17.7% है
और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा। 115 का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31%। रियल डेटा हो जाएगा 31.2% और ग्रामीण हो जाएगा 68.8%। क्वेश्चन नंबर 116 का सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा गंडक से। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा गंडक से। क्वेश्चन नंबर 118 का भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना, तो ये हो जाएगा पंजाब हरियाणा राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सतलज नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 120 का है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रताप अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पे। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? 21 नंबर का क्या हो जाएगा? कृष्णा और गोदावरी, ये पूछा गया था एग्जाम में 67 पीटी में। क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है मैथोन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? 127 का तो ये बनाया गया है बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा बनाया गया था। तो मीठे पानी का झील जो है ये हो जाएगा दिए गए विकल्प में वूलर जो है। अरे यार क्या है यार, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चा सब। तो वूलर जो है जम्मू कश्मीर और लोकटक जो है मीठे पानी का झील है। तो लोकटाक दिया था, तो 2 उत्तर इसका सही होगा, तो फिर इसका उत्तर हो जाता ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125 का रहा है भारत में कौन सी कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। सहकारी बैंक हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, चाहे व्यापारिक बैंक हो, कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है कृषि में युग्म पैदावार का आज से डैश को उगाने से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न मौसम पर 2 फसल। क्वेश्चन नंबर 127 का रहा भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध से क्या सही है? तो इसका 2 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट इसका सही है, देख लीजिएगा एक बार पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 128 का रहा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। रिपीट है, तो ये गेहूं जो है इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं उत्पादन में। 130 का रहा है प्रमुख खाद्य फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा का परिक्षेत्र जो है यह क्षेत्र। 132 का रहा है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका हो जाएगा चावल, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 133 का रहा है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल, गेहूं। तो सबसे अधिक हो जाएगा चावल, उसके बाद सेकेंड पे स्थान में आ जाएगा गेहूं। 2 उत्तर इसमें सही है। तो इम्पोर्टेंट है, एक याद रखिएगा, सिर्फ चावल सबसे अधिक क्षेत्र में जो है बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 का रहा है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सेकेंड पे गुजरात, थर्ड पे तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 135 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 135 का रहा है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 137 का है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। सबसे बड़ा रबर उत्पादक केरला से होता है। क्वेश्चन नंबर 138 का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो अभी हमने डिस्कस किया केरल। क्वेश्चन नंबर 139 का है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व में भारत प्रश्नकाल में विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। तो चाय हो जाएगा और दाल हो जाएगा, चाय और दाल दोनों उत्तर इसमें सही हो जाएगा। तो अभी के अनुसार उत्तर ई ऑप्शन बन जाता। क्वेश्चन में 140 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कहाँ नहीं है? तो गिरनार पे ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 का रहा है निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलनेज, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाए भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो चाय का और दाल का। क्वेश्चन नंबर 43 का भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य, पटसन उत्पादक राज्य है इसमें से पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 144 का भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में बिहार का स्थान जो है सेकेंड पोजीशन पे है। क्वेश्चन नंबर 145 का है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है। तो ये भी 67 पीटी में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 146 का रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए कि भारत में किन राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान और कर्नाटक। इसमें उत्तर नहीं दिया गया तो ये ऑप्शन सही होगा। अभी के अनुसार बनेगा तो राजस्थान और कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर 148 का है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है या अग्रणी है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील, तांबा का सबसे बड़ा चिली और जिप्सम का सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका था। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया था। और इसमें किसी भी पॉइंट का उत्तर जो है सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाइए भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन झारखंड। 150 पे आ जाइए कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? बिहार। अब तो बिहार नहीं होगा, झारखंड हो जाएगा, GH। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो सबसे अधिक कोयला जो है उत्पादन किया जाता था अभी के अनुसार अगर पूछ ले तो अभी के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद झारखंड। देखिए यहाँ डिटेल दिया गया है, यहाँ आप देख लीजिएगा। ये उत्तर 1999 के अनुसार प्रश्न था। 152 का रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 153 का रहा है पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये है लौह अयस्क खनन, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 154 का रहा है कि किस खनिज में से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिच ब्लेड, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 155 पे आ जाइए भारत में पहला पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो ये हुआ था शिव समुद्रम में। 156 का रहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसमें जो है सी उत्तर इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यातक की तुलनात्मक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई कितनी है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 1,40,995। ये उत्तर इसका सही होगा, 1,40,995 किलोमीटर। अभी पूछ ले तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये है 599। तो याद रखिएगा, यही पॉइंट पूछेगा भी तो यही पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो रेल मार्ग सबसे पहले जो है तैयार हुआ था ये 1853 में बम्बे से थाने के बीच जो है चलाया गया था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ये इतिहास में भी पूछा जाता है। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 फीट। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि मौरमुगाव पत्तन स्थित है तो ये गोवा में स्थित है। भारत का 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखते हैं कौन उत्तर सही है। महाराष्ट्र, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो ये स्थित है गुड़गांव में। और क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा अंटार्कटिका, अरे यार, तो 164 कह रहा है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारती। देखिए भाई, प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन 165 का रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केम्बे की खाड़ी में। तो टोटल जो है हमने भारत के भूगोल से 165 प्रश्नों का डिस्कस किया और विश्व के भूगोल से 110 प्रश्नों का डिस्कशन किया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जितना भी वीडियो का डिस्कशन हम किए हैं चैनल पे सब आप लोगों को कामयाब बनाए। और मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। और जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।